हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। इनसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 जो कि है केंद्र से जीवा पर लंब का जो कंसेप्ट है इनको हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, इस जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो केंद्र से दूरी या फिर जो किसी भी बिंदु से जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये क्या होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ इस फिगर पे देख पा रहे हैं कि ए बी एक लाइन है, P एक बिंदु है और P से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि P से L1 यह एक डिस्टेंस हो गया A और B के बीच का। उसी तरह से P से जो है L2 यह भी एक डिस्टेंस हो जाएगा P और बिंदु P और AB के बीच का। उसी तरह से अगेन PM जो है यह भी एक डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा P और AB जो रेखा है इनके बीच का। उसी प्रकार से L5 जो है यह भी क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस हो जाएगा बिंदु P और रेखा AB के बीच का। लेकिन अगर हम जेन्युइन तरीके से देखें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कि इनका जो लांबिक दूरी है, जो कि इन पे 90 का एंगल बना रही है, यानी कि PM जो है एक्चुअल में यही बिंदु P और रेखा AB के बीच की दूरी है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी एक रेखा और एक बिंदु की जो बीच की दूरी होती है यह क्या हो जाती है, उनकी सबसे छोटी दूरी, यानी कि जो लांबिक दूरी होती है, यही इनके बीच की दूरी हो जाती है। जब हम लोग इतना समझ लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है इनको हम लोग ध्यान रखेंगे, जो कि है एक बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की क्या होती है, बिंदु से दूरी होती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया, जैसा कि हम लोग उस केस में देख रहे थे कि एक बिंदु से एक रेखा पर जो लंब की लंबाई होती है वही एक्चुअली में क्या होती है, रेखा की बिंदु से दूरी होती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एक बिंदु से रेखा AB की लंबाई क्या होती है, उनके लंब की जो लंबाई होती है, यानी कि जो लांबिक दूरी होती है, जैसे कि PM यहाँ पे हो गया, यही क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में जो दो थ्योरम या जो दो प्रमेय हमको पढ़नी है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला प्रमेय हमको इस चैप्टर में पढ़ना है यह है एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। हम इनको क्या करते हैं, एक ही वृत्त में हम मान के चलते हैं फिलहाल के लिए। तो कहा यहाँ पे यह जा रहा है कि अगर हम किसी भी एक वृत्त में देखें तो जो बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र से क्या होती है, वह समान दूरी पे होती है। कहने का मतलब यह हो गया, अगर हम इस फिगर में देखें यहाँ पे और हम मान लेते हैं कि जो PQ जो है यह बराबर है जीवा RS के, तो इस केस में क्या होगा, जो चूंकि PQ और RS ये दोनों समान जीवाएं होंगी, तो जो इनकी दूरी है, यानी कि OL जो कि PQ और सेंटर यानी कि केंद्र O के बीच की दूरी होगी, और दूसरा जो एक दूरी है OM जो कि सेंटर O और जो जीवा RS है इनके बीच की दूरी होगी, तो यह दोनों की दोनों दूरियां जो है ये क्या होंगी, आपस में समान होंगी। ऑलराइट, तो समझ में आ गया होगा जो पहला प्रमेय है ये इसमें क्या कहा गया है। और जो दूसरा प्रमेय होगा जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, यह विलोम हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रमेय इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब यही हो गया कि अगर कोई दो जीवाएं हैं, इसे मान लेते हैं यहाँ पे PQ और RS ये दो जीवाएं हैं, और अगर हमको यह दे दे, इसमें पता हो कि इनके बीच की दूरी, यानी कि केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, जैसे कि OL और OM ये दोनों अगर बराबर हैं, इनकी दूरी डिस्टेंस जो है ये समान है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जीवा की जो लंबाई है यानी कि RS और PQ ये दोनों लंबाई भी आपस में क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अगर जो है जो OL है यह बराबर आ जाएगा OM के, अगर दोनों आपस में बराबर होंगे, इनकी दूरी जो है बराबर होंगी, तो जो जीवाएं हैं जैसे कि PQ ये भी बराबर हो जाएंगी किसके, तो RS के। यही हमको जो इस थ्योरम में जानना था। तो ये दो थ्योरम जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ने थे, और जो अब एक्सरसाइज 10.4 है इनके जो सारे क्वेश्चंस है ये आपसे बन जाने चाहिए। जो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो वीडियो है इनमें हम लोग जो इनका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये है एक वृत्त के चाप द्वारा जो अंतरित कोण है इनको देखेंगे, और इनके साथ ही जो चक्रीय चतुर्भुज है
इनके बारे में भी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में ही क्या करेंगे, बातें करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।